लेसन है उत्सर्जन तंत्र, एक्सक्रीटरी सिस्टम। उत्सर्जी तंत्र। हमारे शरीर में उपापचयी क्रियाओं के दौरान हानिकारक पदार्थों का निर्माण होता है, जैसे कार्बोहाइड्रेट के उपापचय द्वारा CO2 का निर्माण, प्रोटीन के उपापचय द्वारा अमोनिया, यूरिया आदि का निर्माण होता है। इन हानिकारक पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने की क्रिया उत्सर्जन कहलाती है। अलग अलग जीवों में अलग अलग पदार्थों का उत्सर्जन होता है। उत्सर्जी पदार्थों के आधार पर जीवों के प्रकार। पहला है अमोनोटैलिक। अमोनोटैलिक ये जीव अमोनिया का उत्सर्जन करते हैं। अमोनोटैलिक में हैं जैसे जलीय जीव, पिसीज्वरग, हाइड्रा, मेंढक जल लार्वावस्था में, मगरमच्छ जल में, केंचुआ और एस्केरिस। दूसरा है यूरियोटैलिक जीव। यूरियोटैलिक जीव यह जीव यूरिया का उत्सर्जन करते हैं, जैसे मेंढक स्थल पर, मगरमच्छ स्थल पर, स्तनधारी वर्ग में मानव, केंचुआ और एस्केरिस। तीसरा है यूरिकोटैलिक। यूरिकोटैलिक यह जीव यूरिक अम्ल का उत्सर्जन करते हैं, जैसे मरुस्थलीय स्तनधारी, कीट वर्ग, पक्षी वर्ग, सरीसृप वर्ग। हमारे शरीर में निम्न अंगों द्वारा उत्सर्जन का क्रिया संपन्न होती है। पहला है त्वचा। त्वचा ये शरीर का सबसे बड़ा अंग है। त्वचा हमारे शरीर का सबसे बड़ा अंग है। त्वचा में श्वेत ग्रंथियाँ। श्वेत ग्रंथि पसीने का स्त्राव करती है। पसीने से शरीर का तापमान नियंत्रण रहता है। श्वेत ग्रंथि हानिकारक पदार्थों का उत्सर्जन करती है। श्वेत ग्रंथि लाइसोजाइम एंजाइम का उत्सर्जन करती है। श्वेत ग्रंथि लाइसोजाइम एंजाइम का उत्सर्जन करती है। लाइसोजाइम एंजाइम त्वचा से कीटाणुओं को मारता है। त्वचा में दूसरी ग्रंथि है सीबम ग्रंथि। सीबम ग्रंथि तैलीय पदार्थों का उत्सर्जन करती है। सीबम ग्रंथि तैलीय पदार्थों का उत्सर्जन करती है। दूसरा है फेफड़े या लंग्स। लंग्स CO2 का उत्सर्जन करते हैं। तीसरा है यकृत या लीवर। यकृत या लीवर अमोनिया को यूरिया में बदलकर उत्सर्जन का कार्य करता है। लीवर अमोनिया को यूरिया में बदलकर उत्सर्जन का कार्य करता है। लीवर बिलिरुबिन, विलिवर्डिन वर्णकों का एवं कोलेस्ट्रॉल का उत्सर्जन करता है। लीवर बिलिरुबिन, बिलिवर्डिन वर्णकों का एवं कोलेस्ट्रॉल का उत्सर्जन करता है। चौथा है छोटी आंत। छोटी आंत बड़ी आंत के लिए काइल का उत्सर्जन करती है, यानी छोटी आंत से काइल बड़ी आंत में पहुंचाती है। पांचवा है वक्र या गुर्दे यानी किडनी। वक्र, गुर्दे या किडनी। किडनी अमोनिया को यूरिया में बदलने का कार्य लीवर करता है। अमोनिया को यूरिया में बदलने का कार्य लीवर करता है। उत्सर्जन तंत्र का अध्ययन यूरोलॉजी कहलाता है। टॉपिक है वक्र, किडनी, वक्र, गुर्दे या किडनी। किडनी रक्त का पीएच मान को बनाए रखती है। RBC की कमी होने पर इरेथ्रोपोइटिन हार्मोन का स्त्राव RBC निर्माण को प्रेरित करती है। किडनी से रेनिन हार्मोन निकलता है जो रक्तचाप को नियंत्रण करता है। किडनी ये उत्सर्जन तंत्र में मुख्य अंग होते हैं। किडनी की संख्या 2 होती है। किडनी का आकार सेम के बीज नुमा होता है। प्रत्येक किडनी का वजन 140 से 150 ग्राम होता है। किडनी हमारे शरीर में कमर क्षेत्र में कशेरुक दंड यानी रीढ़ की हड्डी के दोनों ओर स्थित होते हैं। किडनी का मुख्य कार्य रक्त को छानने के साथ साथ रक्त में लाभदायक पदार्थों की उपस्थिति को बनाए रखना है। किडनी रक्त में pH को बनाए रखती है। किडनी द्वारा नाइट्रोजनी पदार्थों का उत्सर्जन होता है। शरीर में RBC की कमी होने पर किडनी से इरेथ्रोपोइटिन हार्मोन स्रावित होता है जो कि RBC निर्माण को प्रेरित करता है। किडनी से रेनिन हार्मोन निकलता है जो कि रक्तचाप को नियंत्रित करता है। किडनी की मुख्य संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को नेफ्रॉन या वक्र नालिका कहते हैं। नेफ्रॉन का अध्ययन नेफ्रोलॉजी कहलाता है। उस उत्सर्जन तंत्र का अध्ययन यूरोलॉजी कहलाता है। उत्सर्जन तंत्र का अध्ययन यूरोलॉजी कहलाता है। अगला टॉपिक है मूत्र या यूरिन। मूत्र या यूरिन
मूत्र या यूरिन में संगठन है 95% जल, 2% यूरिया, 0.5% यूरिक अम्ल, प्रोटीन, हेपेरिक अम्ल, अन्य तत्व प्लस क्रिएटिनिन होता है। मूत्र या यूरिन के संगठन है 95% जल, 2% यूरिया प्लस 0.5% यूरिक अम्ल व अन्य तत्व। अन्य तत्व में है प्रोटीन, हेपेरिक अम्ल और क्रिएटिनिन आदि। मूत्र का हल्का पीला रंग यूरोक्रोम वर्ण के कारण होता है। मूत्र का हल्का पीला रंग यूरोक्रोम वर्ण के कारण होता है। शरीर में प्रतिदिन मूत्र का निर्माण लगभग 1 से 1.5 लीटर होता है। मूत्र में गंध उपस्थिति का कारण अमोनिया या यूरिया है। मूत्र में गंध की उपस्थिति का कारण अमोनिया या यूरिया है। नाइट्रोजनी पदार्थों में अमोनिया सर्वाधिक विषैला पदार्थ है। अमोनिया का सूत्र है NH3। निर्माण के समय मूत्र की प्रकृति अम्लीय होती है तथा समय अवधि बढ़ने के दौरान मूत्र की प्रकृति क्षारीय हो जाती है, अर्थात मूत्र की pH 4.5 से 8.6 के मध्य होती है। ऐसे पदार्थ जो मूत्र निर्माण की मात्रा को बढ़ाता है उन्हें डाईयूरेटिक पदार्थ कहते हैं, जैसे थीन, कैफीन, ग्लूकोज। व्यक्ति द्वारा बार बार मूत्र त्यागना ओलियूरिया कहलाता है। व्यक्ति द्वारा कम बार मूत्र त्याग करने जाना ओलिगोयूरिया कहलाता है। मूत्रण क्रिया के दौरान दर्द होना डिसयूरिया कहलाता है। मूत्रण क्रिया का बंद होना एनयूरिया कहलाता है। रात्रि में अधिक मूत्र क्रिया करना नाटूरिया कहलाता है। किडनी में पथरी रीनल कैलकुलाई कैल्शियम ऑक्सेलेट के कारण जमाव होता है। किडनी में पथरी रीनल कैलकुलाई या कैल्शियम ऑक्सेलेट के कारण जमाव होता है। पॉइंट है गुर्दा निष्कार्यता। गुर्दा निष्कार्यता यदि किडनी द्वारा रक्त को छानने की प्रक्रिया बंद हो जाए तो उसे गुर्दा निष्कार्यता या किडनी फेल कहते हैं, जिसका कारण चोट, जीवाणु संक्रमण, उच्च रक्तदाब, मधुमेह होता है। पॉइंट है अपोहन या डायलिसिस। अपोहन या डायलिसिस कृत्रिम तरीके से रक्त को छानने की क्रिया अपोहन या डायलिसिस कहलाता है। आहार नाल द्वारा कैल्शियम फास्फेट का उत्सर्जन होता है। पक्षियों में मूत्राशय अनुपस्थित होता है, इसका अपवाद है शुतुरमुर्ग। प्लेटीहेल्मिन्थीज वर्गीय जंतुओं में उत्सर्जन क्रिया ज्वाला कोशिकाओं द्वारा होती है। एस्के हेल्मिन्थीज यानी गोलकृमि में उत्सर्जन क्रिया रेनेट कोशिकाओं